शुरुआत में मेडुसा एक बेहद सुंदर युवती थी, जिसके लंबे सुनहरे बाल थे और वह देवी एथेना के मंदिर में उसकी पुजारिन थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। हालांकि मेडुसा का यह सौंदर्य ही उसके जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण बना। एक दिन समुद्र के देवता पोसाइडन ने मेडुसा की सुंदरता पर मोहित होकर उसके साथ एथेना के मंदिर में संबंध बनाए। इससे देवी एथेना बेहद क्रोधित हो गई। हालांकि एथेना ने पोसीडन को दंडित करने की बजाय मेडुसा को ही शाप दे दिया। एथेना ने उसकी सुंदरता को छीन लिया और उसे एक राक्षसी रूप में बदल दिया। एथेना के शाप के कारण मेडुसा के बाल जिंदा सांपों में बदल गए। उसकी आंखों में इतनी भयावह शक्ति आ गई कि वह जिस किसी को भी देखती वह पत्थर का बन जाता। अब मेडुसा अपनी सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि अपनी खतरनाक शक्ति के लिए जानी जाने लगी। वह समाज से दूर एक वीरान जगह पर रहने लगी, जहां कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। मेडुसा की खौफनाक शक्ति के कारण लोग उससे डरने लगे। कई वीर योद्धा उसे मारने की कोशिश करते थे, लेकिन उसकी ओर देखते ही पत्थर बन जाते थे। उसकी यह शक्ति इतनी घातक थी कि वह किसी को भी सिर्फ अपनी आंखों से देखते ही मार सकती थी। मेडुसा के आतंक को खत्म करने के लिए राजा पॉलीडेक्टिस ने एक योद्धा पर्सियस को उसकी हत्या करने का आदेश दिया। पर्सियस को यह काम असंभव लग रहा था, लेकिन एथेना और हर्मीस की मदद से वह इस खतरनाक काम को करने के लिए तैयार हुआ। उसे एथेना ने एक दर्पण जैसी ढाल दी, जिससे वह मेडुसा को देखे बिना उसकी हत्या कर सके। पर्सियस ने मेडुसा की खोह में घुसने के बाद अपनी ढाल में उसका प्रतिबिंब देखा और सीधे उसकी ओर न देखकर उसके प्रतिबिंब का उपयोग करते हुए उसकी गर्दन काट दी। मेडुसा का सिर काटने के बाद भी उसकी आंखों की पत्थर बनाने की शक्ति बनी रही, इसलिए पर्सियस ने उसका सिर अपने साथ ले लिया। मेडुसा की मृत्यु के बाद जब उसका सिर कटा तो उसके खून से दो जीव उत्पन्न हुए, पेगासस, एक पंखों वाला घोड़ा, और क्रिसायर, जो एक शक्तिशाली योद्धा था। ये दोनों पोसीडन और मेडुसा के मिलन से पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म का क्षण तभी आया जब मेडुसा की मृत्यु हुई। मेडुसा का सिर अब भी एक खतरनाक हथियार था। पर्सियस ने इसे अपने कई दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया, उन्हें पत्थर में बदल दिया। यहां तक कि जब उसने राक्षस केटोस से एंड्रोमेडा को बचाया, तब भी मेडुसा के सिर का उपयोग किया। मेडुसा की कहानी ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसे केवल एक राक्षसी नहीं, बल्कि एक त्रासदी का पात्र माना जाता है। कई लोग उसे उस अन्याय का प्रतीक मानते हैं जो एक निर्दोष स्त्री के साथ हुआ। पर्सियस ने मेडुसा के सिर का अंतिम उपयोग तब किया जब उसने इसे देवी एथेना को भेंट किया। एथेना ने इस सिर को अपनी ढाल या कवच पर लगा लिया, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गई। यह सिर एक प्रतीक बन गया, जिसे गोरगोनियन कहा गया, और इसे बुराई को दूर रखने और दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मेडुसा की कहानी हमें कई गहरे संदेश देती है। यह एक नारी के शोषण, अन्याय और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। उसकी खूबसूरती को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया गया और उसकी जिंदगी एक त्रासदी में बदल गई।